अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो ये मैं चार्ट्स की शॉर्ट अपडेट बना रहा हूँ कि अभी मार्केट का क्या सिनेरियो है और क्या हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। बाकी जो मेन ब्रेकआउट हुआ है अभी वो हुआ है एथीरियम और बीटीसी के चार्ट में। एथीरियम यूएसडीटी का नहीं, एथीरियम और बीटीसी का। इसका ये हुआ है, इसमें असेंडिंग ट्रायंगल बन रही थी ये काफ़ी अरसे से। तो ये ब्रेकआउट हुआ है। तो अभी इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एथीरियम जो है बिटकॉइन को आउट परफॉर्म कर रहा है और एथीरियम ज़्यादा मतलब ग्रो हो रहा है बिटकॉइन के मुकाबले में। तो अभी ये ब्रेकआउट के बाद कितने परसेंट हो चुका है? अब 8% अप हो चुका है। और अभी इस हाई से ऊपर अगर ये 4 घंटे की कैंडल क्लोज हो जाती है तो यार एक और एन पैटर्न होता है, वो भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये काफ़ी ऊपर की तरफ बुली जा सकता है। तो मैंने तकरीबन अपने क्या कहते हैं थोड़े बिटकॉइन कन्वर्ट करके थीरियम में किए हैं, तो थीरियम की ट्रेड में हूँ अभी मैं। बाकी क्या कहते हैं, ये बिगिनर्स के लिए नहीं होगी ट्रेड, बाकी जो प्रोफेशनल बंदे हैं उनको पता होगा कि किस तरह ट्रेड करनी है। तो इसका इस तरह ही है, मैं समझा दूँ। अगर आप लोगों के पास जैसे अगर 50 बिटकॉइन है, ठीक है, और आपके पास 20 इथीरियम है आपने होल्ड किए हुए लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप अभी इस टाइम पे ऐसा कर सकते हो कि अपने 50 बिटकॉइन में से 25 बिटकॉइन बेच के उनका इथीरियम ले लो, तो आपको तकरीबन 100-200 इथीरियम मिल जाएंगे। तो उनको आप होल्ड करो इथीरियम को थोड़ा सा, जब प्राइस ये जैसे इसका टारगेट ये होता है, अब ये इस लेवल पे इसका टारगेट होता है, ठीक है। अब यहाँ से कितने परसेंट की ट्रेड बन रही है? तकरीबन 20%, 22% की ट्रेड है, ठीक है। तो यहाँ पे जब यहाँ पे प्राइस आ जाए तो आपने जो थीरियम लिए हुए हैं उनको वापस बिटकॉइन के अंदर कन्वर्ट कर लो। तो आप अपने 100 बिटकॉइन बेचोगे, मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, 100 एथीरियम बेच के अपने, तो वो जो आपके 25 पुराने बिटकॉइन थे, आप वो खरीदने जाओगे तो आपको 25 बिटकॉइन नहीं मिलेंगे, आपको तकरीबन 26 या 27 या 28 बिटकॉइन, इस तरह आपका प्रॉफिट रेशियो होगा। तो वो हर किसी के कैपिटल के हिसाब से है, अगर छोटा कैपिटल है तो उसको इस तरह प्रॉफिट इसके अंदर होगा, अगर आप लोगों को प्रॉफिट समझ आई हो। तो बाकी अगर आप लोग इथेरियम और यूएसडीटी का देखो तो वो भी पंप हो रहा है। वो देखो अच्छे पंप इसके अंदर आ रहे हैं। तो यहाँ से ये भी क्या कहते हैं, अच्छा इथेरियम पंप हो सकता है। तो मैंने तकरीबन जो अकाउंट ग्रोथ का जो कोर्स के लिए अकाउंट ग्रोथ है उसके अंदर भी इथेरियम बाय किया है, ठीक है। तो वो भी आपको मैं वेबसाइट पे एक्सप्लेन कर दूंगा, वीडियो बना के कि उसका प्रॉफिट वगैरह किस तरह हम लोग लेंगे। और अभी के लिए यही है कि इथेरियम में जिसने ट्रेड एंटर होना है वो हो जाए, ठीक है। तो इथेरियम अच्छा पंप हो रहा है। बाकी बिटकॉइन के क्या सिनेरियो है वो भी बता देते हैं। बिटकॉइन के अभी मैं किसी भी ट्रेड में नहीं हूँ। बिटकॉइन जो पंप बाउंस हुआ है वो यहाँ से हुआ है, ये फिबोनाची का लेवल था, शायद 0.38 वाला लेवल था, उससे बाउंस हुआ है। तो मैं अभी तक ट्रेड में नहीं गया। अगर ये इसी तरह बाउंस आके यहाँ से होता तो फिर मैं लाजिम ट्रेड में जाता। ये 0.5 का लेवल है, ठीक है, पर मैं वेट करूंगा। अभी क्या कहते हैं, बिटकॉइन थोड़ा घूम ले, मैं बिटकॉइन की ट्रेड में सिर्फ तभी जाऊंगा जब ये इसको 42,400 के लेवल को तोड़ेगा, तो मैं बिटकॉइन की प्राइस में बिटकॉइन की ट्रेड में चला जाऊंगा। तो अभी शॉर्ट ट्रेड मैंने बनाई है आप लोगों के लिए। तो ये देखिए, अभी इथेरियम की ट्रेड जिसने लेनी है वो ले। बिगिनर्स के लिए नहीं है, उनको प्रॉफिट वगैरह समझ नहीं आएगा किस तरह कैलकुलेट होगा, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में चीज़ें चली जाती हैं फिर। तो बिगिनर्स जिनके पास मतलब कम कैपिटल है, 20, 25, 30 डॉलर से ट्रेड कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी इसकी चक्रों में ना आए। वो प्रॉपर ये जब बिटकॉइन का ब्रेकआउट अगर होता है ना, ये 42,000 वाला, तो इस लेवल पे आप लोगों ने अपने यूएसडीटी बेच के बिटकॉइन खरीदना है और यहाँ से ट्रेड लॉन्ग के लिए जाना है, ठीक है। अभी वेट करो, बेसब्रे नहीं बनना, लालची नहीं होना मार्केट के अंदर। मार्केट के अंदर आप सिर्फ तभी पैसे बनाओगे जब लालची नहीं होगे और सब्र रखोगे, ठीक है। तो आपके इन द एंड आपने लॉस से हमेशा बचना है, लॉस से बच के तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। तो ये शॉर्ट अपडेट थी बिटकॉइन की। तो होप सो आप लोगों को इससे फ़ायदा हुआ होगा।